हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रम के पूर्ति वक्र की, जो कि पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। तो बच्चों टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो पूरे की पूरा टॉपिक है, हम मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से, चाहे यूजी पीजी के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से, स्टेट लेवल का हो, यूनियन लेवल का हो, और पीजीटी इकोनॉमिक्स के हिसाब से कई सारे कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं श्रम का पूर्ति वक्र, जो कि पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। देखिए श्रम का पूर्ति वक्र इस तरीके का होता है, मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। पहले ये बढ़ता है और एक लिमिट के बाद ये घटना शुरू कर देता है। इस तरीके का श्रम का पूर्ति वक्र होता है। तो ऐसा श्रम का पूर्ति वक्र क्यों होता है, इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि श्रम का पूर्ति वक्र कीमत और मजदूरी दर, मजदूरी यानी कि श्रम की मात्रा, कार्य के घंटे होते हैं, में संबंध स्थापित करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मजदूरी दर और कार्य के घंटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो मैक्सिमम इतने घंटे काम कर सकता है, बस इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए दिन में 24 घंटे होते तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 घंटे काम कर सकता है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। तो ये बैकवर्ड बाइंडिंग का मतलब है, यानी कि शुरू में देखिए मजदूरी दर में और कार्य के घंटों में पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब प्रारंभ में श्रम का पूर्ति वक्र धनात्मक होता है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, देखिए यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे मान लीजिए मजदूरी दर जो है वो एट द रेट ऑफ 500 पर आवर है, तो व्यक्ति जो है वो 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका जो 1000 होता है वो अपने काम के घंटों को बढ़ाकर 16 घंटे कर देता है 1000 पे। इसका मतलब जैसे ही वेज रेट बढ़ता है, 500 से 1000 होता है, कार्य के घंटे 10 से 16 घंटे हो जाते हैं। यानी कि प्रारंभ में श्रम का पूर्ति वक्र धनात्मक होता है, जो क्या दिखाता है कि ऊंची मजदूरी दर पर अधिक श्रम की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन एक सीमा के पश्चात श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है। यह क्या बताता है कि अगर किसी को 1500 रुपए पर आवर मिलेंगे तो काम के घंटों की जो संख्या है वो घटकर 14 रह जाएगी। तो बच्चों ये बताने की कोशिश की जा रही है, यानी कि परंतु एक सीमा के पश्चात श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है, यानी कि ऊंची मजदूरी दर पर कम मात्रा में श्रम दिया जाएगा। तो इसका जो कारण है वो है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। तो इस स्थिति तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव है, प्रतिस्थापन प्रभाव है वो शक्तिशाली होता है, और यहां से लेके यहां तक जो हमारा आय प्रभाव है वो शक्तिशाली होता है। तो आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है बच्चों, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं ही हूं, मैं 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता हूं, मुझे दोस्तों के साथ घूमना भी है, आराम भी करना है, पिकनिक पे भी जाना है, एंजॉय भी करना है और पैसे भी कमाने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं कि अपने घंटों को डिवाइड कर सकता हूं, यानी कि काम के घंटे और आराम के घंटों को डिवाइड करूंगा। तो देखिए यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है कि 500 रुपए पर आवर पर जो मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं, इसका मतलब 500 रुपए पर आवर पर 10 घंटे काम करके, देखिए 500 रुपए और 10 घंटे, तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये हो गई कि मैं 5000 रुपए कमा पा रहा हूं एक दिन में, ठीक है। अब मान लीजिए 1000 रुपए हो जाते हैं, तो इस केस में अगर मैं काम के घंटों को 10 रखता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे की जो कीमत है वो मुझे 500 रुपए का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एडिशनल। यानी कि अगर मैं काम के घंटे बढ़ा देता हूं तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। इसका मतलब इस केस में जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो शक्तिशाली होगा, यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण श्रमिक ऊंची मजदूरी दर पर, देखिए ऊंची मजदूरी दर पर आराम का प्रतिस्थापन करेगा और कार्य का प्राथमिकता देगा, मतलब आराम को छोड़ेगा और कार्य को प्राथमिकता देगा। लेकिन जब आय बहुत अधिक बढ़ जाती है, मान लीजिए मेरी इनकम 50 लाख रुपए हर महीने हो जाए, तो क्यों मैं 24 घंटे काम करना चाहूं, क्यों मैं 15-16 घंटे काम करना चाहूंगा, जबकि मैं जानता हूं कि कम काम करके भी मैं ज्यादा गुड्स खरीद सकता हूं तभी भी। लेकिन एक स्थिति के बाद आय प्रभाव शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि आय प्रभाव के कारण श्रमिक ऊंची मजदूरी दर पर कार्य का प्रतिस्थापन करेगा
और आराम को प्राथमिकता देगा। यानी कि जब तक उसकी इनकम उसकी आवश्यकता को पूरा करने या उस कह सकते हो कि एक लिमिट तक पहुंच नहीं जाती, तब तक वो ज्यादा काम करता है और आराम का प्रतिस्थापन करेगा। लेकिन एक सीमा के बाद वो क्या करेगा, आराम को प्राथमिकता देगा और काम को प्रतिस्थापन करेगा। तो निम्न मजदूरी दर पर क्या होता है बच्चों, प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है। कौन सी मजदूरी दर पर, नीची मजदूरी दर पर, जिसके कारण मजदूरी दर में वृद्धि होने से हम काम के घंटों को बढ़ाएंगे। लेकिन एक सीमा के बाद क्या होता है बच्चों कि जो श्रम है वो उसका जो आय प्रभाव है वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि आय प्रभाव शक्तिशाली होने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति ऊंची मजदूरी दर पर काम के घंटों को कम कर देगा। यानी कि जब उसका प्रतिस्थापन प्रभाव शक्तिशाली होगा तो वो कार्य के घंटों को बढ़ाएगा और आराम का प्रतिस्थापन करेगा, और जब आय प्रभाव शक्तिशाली होगा तो वो कार्य के घंटों को घटाएगा और आराम को प्राथमिकता देगा। जिसकी वजह से बच्चों श्रम का जो पूर्ति वक्र है वो पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। इस तरीके का श्रम का पूर्ति वक्र होता है। तो बच्चों इसको हम एक ऑफर कर्व के थ्रू, जिसको हम मजदूरी प्रस्ताव वक्र भी बोलते हैं, उसके द्वारा भी हम इसको समझा सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको तटस्थता वक्र भी बोलते हैं इसको। देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, अगर वो 24 घंटे आराम करता है, मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैं 24 घंटे यहां लिख लेता हूं और यहां पे आराम लिख देता हूं, ठीक है जी। 24 घंटे आराम करता है, तो वो 24 घंटे आराम करने पे वो इनकम कितनी होगी, आय 0 होगी, ठीक है। और अब मान लेते हैं कि जो रेट है मजदूरी का वो 100 रुपए है, तो इसका मतलब अगर 24 घंटे काम करे तो आय कितनी होगी, आय होगी उसकी 2400 रुपए। लेकिन दोनों ही स्थितियां संभव नहीं है, क्योंकि ना तो एक व्यक्ति पूरे समय आराम कर सकता है ना ही वो काम कर सकता है। तो हमने मान लिया कि उसने क्या किया, 12-12 डिवाइड कर लिया। चलिए इस तरीके से कर लेते हैं। मान लीजिए उसने 10 घंटे काम किया, ठीक है, और 10 घंटे यानी कि हर घंटे पे उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, इसलिए उसने 1000 रुपए की कमाई हुई। ये हमने पहली कंडीशन मान ली है। तो हम एक इंडिफरेंस कर्व के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया, इसको हम ए बोल देते हैं, सुविधा के लिए इसको हम बी बोल देते हैं। हालांकि आप समझ जाइएगा कि 24 आवर है, लेकिन हम इसे बी बोल देते हैं। यानी कि ये बता रहा है, एक तरीके का बजट लाइन की तरह है, जो बता रहा है कि अगर आप 24 घंटे आराम करते हो तो आपको 0 रुपए की इनकम होगी। यहां मैं आय लिख देता हूं, या वस्तु भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और अगर आप 0 घंटे आराम करते हो, ठीक है, तो आपको एओए गुड्स की मिल जाएंगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ना तो व्यक्ति पूरे घंटे आराम कर सकता ना ही काम कर सकता है, तो इसलिए मान लीजिए ये हमारा है, और यहां पे हम ये लिख देते हैं 14, क्योंकि नीचे आराम के घंटों को दिखाया गया है। इसका मतलब ये हमारा 14 घंटे का आराम है, और ये वाला जो हिस्सा है 10 घंटे का, ये काम है, ठीक है। तो ये संतुलन बिंदु है हमारा, और इस विकेट्स में आप इतनी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हो, जो कि हमने 1000 बोला था। तो चलिए मैं यहां पे 1000 लिख देता हूं, या Q1 लिख देता हूं, Q0 लिख देता हूं, ठीक है। बात क्लियर हो गई बच्चों। अब मान लीजिए किसी वजह से जो हमारी इनकम है, मान लीजिए 100 रुपए की जगह पर आवर उसको 150 रुपए मिलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए 100 की जगह 150 मिलना शुरू हो जाता है, तो ये जो बजट लाइन है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब व्यक्ति क्या करेगा, हमने जैसा कि बताया, वो कार्य को प्राथमिकता देगा, यानी कि वो आराम में कमी करेगा। तो आराम में कमी करने की वजह से जो उसका इंडिफरेंस कर्व है वो इस पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हम 14 की जगह 16 है ना, तो हम यहां पे लिख देते हैं 8 घंटे। इसका मतलब वो कितना आराम कर रहा है, 8 घंटे आराम कर रहा है, और 8 घंटे आराम करने के बावजूद भी वो Q1 गुड्स खरीद पा रहा है। यानी कि पहले से आराम कम कर रहा है और ज्यादा गुड्स खरीद रहा है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट बी हुआ, और ये हमारा IC2 हुआ। तो बच्चों यहां पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है सबसे पहले कि मजदूरी दर में वृद्धि से, मैं लिख देता हूं यहां पे मजदूरी, चलिए यहां पे तो नहीं लिख पाएंगे, यहां लिख देते हैं आराम। मेनली बात मैं आपको बोल देता हूं, मेनली बात यह दिखाया जा रहा है कि मजदूरी दर में वृद्धि होने से जो बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, और क्योंकि बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, इसलिए अब कंज्यूमर जो है वो कम आराम करेगा लेकिन ज्यादा गुड्स खरीदेगा। अब 1% के लिए मान लीजिए कि इनकम जो है वो पर आवर 200 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो बजट लाइन है वो और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से,
और ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि जो व्यक्ति है वो अब इस तरीके से सोचेगा कि उसको अब ज़्यादा आराम करना है, तो ये वो IC2 पर आ जाएगा। ओके जी, IC3 पर बोल देते हैं। IC1 तो ये था ही, IC2 IC3 पे बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि A से B पर जो है वो प्रतिस्थापन प्रभाव शक्तिशाली है और B से C पर जाने पर आय प्रभाव शक्तिशाली है। इसका मतलब अब वो पहले से ज़्यादा आराम करेगा। देखिए आराम के घंटे उसने पहले से जो है वो कर दिए, अब आपके 12 गए तो आप कह सकते हो 10 घंटे, यानी कि अब वो 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, और 10 घंटे काम करके 10 घंटे आराम कर रहा है और 10 घंटे आराम करके भी वो ज़्यादा वस्तु खरीद रखा है। यानी कि पहले वाले केस में मैं इसको हटा देता हूं बच्चों। पहले वाले केस में देखिए ये वाला हिस्सा हमारा, पहले वाले केस में आराम था 14 और काम था 10, जो कि इसमें दिखाया नहीं है, और वस्तु कितनी मिल रही थी? वस्तु मिल रही थी OQ 0, ठीक है। इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में क्या हुआ? ए केस हो गया। दूसरे वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, ये वाला यहां पे आ गया, यानी कि जो आराम है वो घट के 8 हो गए, काम जो है वो बढ़कर हो गए हमारे 16, ठीक है, और वस्तु जो हमें मिल रही हैं वो कितनी मिल रही थी? Q1। लेकिन जब मजदूरी दर और बढ़ी तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो आराम है वो हमने बढ़ा दिया। आराम हमारा हो गया है बच्चों, आप कह सकते हो 10 घंटे का, ठीक है, और काम हो गया है हमारा 14 घंटे का, लेकिन उसके बावजूद भी हम ज्यादा गुड्स खरीद पा रहे हैं। तो बच्चों ये हमने इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कराया। इसको मजदूरी प्रस्ताव वक्र भी बोलते हैं, ऑफर कर्व भी बोलते हैं मजदूरी का। तो बच्चों ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। बेसिकली हमें ये समझना है कि A से B पर हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वो शक्तिशाली हो रहा है, लेकिन B से C पर आय प्रभाव शक्तिशाली हो रहा है। और इसी बात को हम इसी डायग्राम के थ्रू भी दिखाया हुआ है, यानी कि ये वाला जो डायग्राम है ये आपको तब बनाना है जब आपको तटस्थता वक्र के बारे में आपको बताना हो, ऑफर कर्व के बारे में बताना हो, और ये वाला आपको नॉर्मली जो डायग्राम है वो हमने समझा दिया है। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।